उसका 10 अध्याय उसका 34 वचन से पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसको रिसीव कर लेंगे तो आप सुनने से ही क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 10 उसका 34 वचन से पढ़ेंगे। 180 पेज है नए नियम में, पीछे से जिनके पास हिंदी बाइबल है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष तब पतरस ने क्या कहा, अब मुझे भरोसा है, अब मुझे श्योर हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। कब पतरस ने कहा हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और वचन देहधारी होकर आया और मनुष्य के बीच में डेरा किया। यीशु मसीह को सिर्फ इजराइल के देश को प्रचार करने का कहा गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहां का प्रचार करता है? इजराइली लोगों को, यहूदियों को प्रचार करने को बोला गया था और यहूदी लोगों को जगह करता था। अगर कोई अन्य जातियों के पास आ जाता था, एक अन्य जाति कुलीन स्त्री आई यीशु मसीह के पास, परमेश्वर को बोलती है, प्रभु मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, इसको चंगा कर। प्रभु ने कहा, मैं बालकों की रोटी कुत्ते को नहीं देता। हालेलुया। ये सुनकर भी उस औरत ने गिड़गिड़ाकर कहा, प्रभु वो बालक भी तो वही खाते हैं जो मेज पर से गिरता है। हालेलुया। कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो बालकों की मेज पे से गिरता है। हालेलुया। तो कहता, जा तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई। बोलो हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? कि तूने गिड़गिड़ाकर बोला, कि तूने रोई मेरे आगे। प्रभु ने क्या बोला? कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई है। हालेलुया। क्या करना है चंगे होने के लिए? दवाइयां खानी है, हॉस्पिटल जाना है। हालेलुया। कईयों का विश्वास होता है ऐसा ही, कई कहते चलो चलो कोई बात नहीं, है ना, प्रार्थना भी करवा लेते हैं। डॉक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का। हालेलुया। बिना ऑपरेशन के कोई रसौली निकल सकती है पेट में से, कोई कैंसर गायब हो सकता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपको दिखती नहीं है। दुष्ट आत्मा कहां? कलेजे को पकड़ लेगी, सर को पकड़ लेगी। आप स्कैन कराते रहोगे, स्कैन कराए, अल्ट्रासाउंड में 700 रुपए 1500 रुपए दे रहे हो और कुछ आ नहीं रहा। आप कह रहे दर्द अभी भी हो रहा है, पर स्कैन में क्यों नहीं कुछ आ रहा? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मेरे जीजो, वो दुष्ट आत्मा जब आपको जकड़ती है, कब जकड़ती है? दुष्ट आत्मा व्यक्ति को कब जकड़ती है? किसी को पता? हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं पता? जब हम बाड़ा तोड़ते हैं, जब हम पवित्रताई में नहीं चलते। हालेलुया। जब हम बाड़ा तोड़ते हैं, आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और बोला जो कुछ खा सकता है खा लेते रहिए ऐसा, पर 2 पेड़ों को हाथ न लगाना। उन्होंने वही तोड़ा फल जो परमेश्वर ने मना किया था, आज्ञा तोड़ी और फिर उन्होंने बाड़ा तोड़ा। फिर वही शेर उनको घुर्राने लगा। हालेलुया। फिर वही पाप के कारण वो क्या हो गए? टेंशन में हो गए। प्रभु ने कहा, जाओ तुमने पाप कर दिया मेरे विरुद्ध और जा अपनी खून पसीने की कमाई को कमा, नहीं तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया था। हालेलुया। पर मनुष्य ने अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा के कारण परमेश्वर के वचन को त्याग कर पाप में फंस गया और बीमारियां एंटर हो गई। आदम कितने साल जीवित रहा? हालेलुया। 930 साल। कितने साल? यहाँ तो 93 साल भी नहीं जी पाते कोई आज, पर आदम कितने साल था? 930 साल के। सोचो उसका कैसा सिस्टम परमेश्वर ने बनाया था। आज भी तो वही इंसान है, पर आज 50 साल में ही हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ गया। पहले कैंसर किसी किसी को दिखता था, किसी किसी को होता था, बीपी किसी किसी को होता था, आज सभी को हो रहा है। हर घर में देख लो किसी ना किसी को है बीमारी। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ गया है। शैतान ने अपना जाल फैला रखा है, उसने अपने अपने साधन दे रखे हैं। सबसे बढ़िया साधन फोन दे रखा है। हालेलुया। पहले लोग क्या करते थे? चोरी छिपे टीवी लगा के गंद देखना। आज तो फोन में ही रजाई में मुंह किया, चलो अंदर देख रहे हैं, क्या पता नहीं लगता बेटी देख रही है या बेटा देख रहा है, क्या देख रहा है। माँ बाप ने पकड़ा दिया, लो बेटा
तो वो पाप बढ़ रहा है। पहले 15 साल का बच्चा जवान होता था, अरे मेरा बच्चा जवान हो गया। आज 5 साल का 7 साल का बच्चा जवान हो जाता है। कैसे जवान हो गया? क्योंकि हाथ में मोबाइल है। जो नहीं देखना चाहे वो भी स्क्रॉल करोगे उसके सामने आ जाएगा, उसे पता लग जाएगा ये पाप है। हालेलुया। अगर उसे ये पता है ये पाप है तो वो नरक में भी जाएगा, 5 साल का बच्चा। हालेलुया। तो अच्छा है अपने बच्चों को, अपने बालकों को भी इन चीजों को अवॉइड कराओ ताकि ये फोन ना, आप तो दे देते हो कि गेम खेल बच्चा, गेम खेलते खेलते कुछ और स्क्रॉल होके आ जाता है। हालेलुया। तो वो बच्चे ने पाप कर दिया, उसके आंखों से वो पाप हो गया। हालेलुया। आंखों से पाप हो जाता है। जब आंखों से जाता है वो हृदय में आता है, फिर वो पाप को जन्म देता है। पहले व्यभिचार करने से होता था, अगर कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता था तो व्यभिचार माना जाता था, उसको पथरवा करके मारा जाता था। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या बोला? अगर तूने पराई स्त्री के ऊपर गंदी निगाह भी देख ली ना तो तूने वो पाप कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इन पापों से बचना है। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो जाता है। देखा क्या हुआ दुनिया में, क्या हो रहा है पता है? अभी पीछे न्यूज आई नए साल में, क्या थी? बड़ी भयंकर आग लगी, पता है किसी को? अमेरिका के कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में आग लगी। कैसे लगी पता है? क्या कारण है? मीडिया में ये खबर आ रही है कि एक औरत ने, मतलब कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसमें नंबर्स दिए जा रहे थे कि कास्टिंग को इतने नंबर, मॉम को इतने नंबर, और यीशु मसीह को कितने नंबर मिले? 0 नंबर। कि उसने बोला कि यीशु मसीह कोई परमेश्वर है ही नहीं। लोगों ने नंबर दिया, उस औरत ने तो बोला, पर लोगों ने नंबर कितना दिया? 0 प्रभु यीशु मसीह। दूसरे दिन परमेश्वर ने दिखा दिया, वो कहता कोई गॉड ही नहीं है धरती पर, क्रिएटर कोई है ही नहीं है बनाने वाला। दूसरे दिन ही उस लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में आग लगी पहाड़ों पे, और ऐसी आग लगी कि देखते 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 हजारों एकड़ में फैल गई, और आज वो सारा का सारा शहर जलकर नाश हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओ, आपने देखी होगी वीडियो, देखिए ना। किस कारण हुई? क्यों उन्होंने यीशु मसीह को 0 बोला? अरे वो तो 0 तुम्हारे लिए बन गया, तुम्हारे लिए 0 बन गया ताकि तुम हीरो बन सको। बोला हालेलुया। पर तुम घमंड कर रहे हो, कोई क्रिएटर ही नहीं है, कोई गॉड ही नहीं है। तो गॉड ने दूसरे दिन ही दिखा दिया कि मैं, इसका क्या नाम है? क्या नाम है यहोवा का? मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने दिखा दिया, सारा शहर जलकर राख हो गया, जैसे सदोम और अमोरा में हुआ था। सदोम और अमोरा में क्या पाप था? आप सोच सकते हो, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज जो सुपरस्टार हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनके घर लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया में। बड़े बड़े 100 करोड़ के घर थे उनके, सारे जलकर मिट्टी हो गए। अपने इंडिया के बहुत सारे एक्ट्रेस थे, उनके भी, शाहरुख खान का भी, प्रीति जिंटा का भी, बहुत सारी एक्ट्रेस का, सब जलकर खाक हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गॉड को नहीं मानते। उन्होंने कहा ये हमारे पास पैसा है, यही हमारा गॉड है। हालेलुया। उनको इतना घमंड हो गया, और फिर आए कब? सारा शहर नाश हो गया। और उनका मन फिरा, पश्चाताप कर। आप सोच सकते हो कि जितने भी लोगों ने घमंड करा है, एक दुनिया का सबसे बड़ा एक जहाज बना था, टाइटैनिक जहाज बना था, उसको बोला कि आपने इतना बड़ा अजूबा बना दिया, कोई बना ही नहीं सकता। तो जहाज के मालिक ने क्या बोला था? जहाज के, टाइटैनिक के, कहता इतना बड़ा जहाज बनाया है जिसको गॉड भी डुबा नहीं सकता। पहली यात्रा में जब निकला ना, सामने बर्फ का पहाड़ आ गया और टकराया, पहली यात्रा में डूब गया। बोलो हालेलुया। एक औरत को, बिली ग्राम पास्टर थे पहले, उन्होंने बोला कि तू पापों में है, परमेश्वर चाहता है तू मन फिरा ले। सिगरेट लगाई उसने, धुआं मारा ऊपर, कहती ये रहा तेरा जीसस, मर गई, फेफड़ों की बीमारी होगी। जिसने परमेश्वर को बुरा बोला है उसका अंत हुआ है जरूर। हालेलुया, हालेलुया। कोई मजाक नहीं है। अभी अभी की खबर है कैलिफोर्निया की, अभी अभी देखो नाश हो गया। सोदोम और अमोरा में क्या होता था?
स्त्री स्त्री के साथ गलत काम, पुरुष पुरुष के साथ गलत काम कर रहा। माइक पे दूसरा, पुरुष पुरुष के साथ गलत काम कर रहे थे। आज से हजारों साल पहले बाइबल में घटना लिखी हुई है, बहुत गंद हो गया था वहां पर। हालेलुया। तो खुदा ने कहा, अपने दूत भेजे और बोले मैं इस शहर को नाश करने वाला हूं। परमेश्वर ने हजारों साल पहले आकाश से, स्वर्ग से आग बरसाई उसी शहर पर। किसकी आग बरसाई? गंधक की आग बरसाई, और आज तक वो शहर खत्म हो गया, कोई भी नहीं है वहां। जंगल हुआ पड़ा है, सल्फर हुआ पड़ा है वहां पर। जाके देख सकते हो, इजराइल में है वो। परमेश्वर ने उस शहर का नाश कर दिया जहां पाप था। क्या इंडिया में पाप नहीं हो रहा? क्या पंजाब में पाप नहीं हो रहा? क्या पाकिस्तान में, अमेरिका में, सारी दुनिया में पाप हो रहा है? प्रभु चाहता है, प्रभु के आने का समय हो चुका है, और परमेश्वर चाहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप कर लो। जब सारा शहर जलकर नाश हो गया, उन्हें पता लगा हाँ यार गॉड तो है। एक घर बचा, पता आपको? एक घर बचा था। देखा है सबने वीडियो, लाल सी ऊपर से। एक घर बचा, वो किसका था? वो सच्चे विश्वासी का था। बोलो हालेलुया। उसे आग छूना था कि बोलो हालेलुया। देखो ये होती है परमेश्वर की उपस्थिति। प्रभु ने खुद उस आग को वहां लगने नहीं दिया, बाकी सारा शहर जल गया। सब घमंडी हो गए थे, सब अहंकारी हो गए थे। क्या सोचते हो कि परमेश्वर है कि नहीं है? कौन समझता है परमेश्वर है? हाथ खड़ा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद बोलो हालेलुया। परमेश्वर है, इसीलिए तो आज हम सांसें ले रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए तो कोई धरती पर कोई ग्रह नहीं टकरा रहा, सूरज टूट कर नहीं गिर गया। हालेलुया। क्योंकि ये सब अभी कुछ होना है बाकी। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है वो सब सत्य है, वो सब होना है। इसीलिए डरो और कांपो, परमेश्वर के चरणों में आ दो। यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, वही सच्चा खुदा है। हालेलुया। देखा अभी की घटना है, अभी एक और बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बहुत घटनाएं होने वाली है। मैंने आपको बाइबल में बताया है, जीसस आएगा और अपने सच्चे विश्वासियों को उठाकर ले जाएगा। फिर इसके बाद धरती पर कलेश होगा, महाकलेश होगा, जिसको आप कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। 7 साल का कलेश होगा, और आप कहोगे ये तो 7000 साल लग रहे हैं। 7 साल काटने मुश्किल हो जाएंगे आपको। हालेलुया। वो डिटेल लिखी हुई है प्रकाशित वाक्य में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर बस आ रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। पाई जो आपका काम बनता है, नहीं बनता, बन जाएगा। कभी भी अपने बीमारी करके या मेरा काम नहीं बना, जीसस को मत छोड़ो, यीशु मसीह को मत छोड़ो। आते रहो। आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। बोलो हालेलुया। स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल गया है। जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, उसी दिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। फिर अगर आपने अपना नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखाया और आप चर्च आ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना जरूरी है, ताकि जब ऊपर न्याय होगा तो आपको स्वर्ग में एंट्री पता कैसे मिलेगी। आप बस में चढ़ते हो, क्या लेते हो? चढ़ने का टिकट मिलती है ना, वो टिकट ले लो, वो बपतिस्मे की टिकट है। हालेलुया। वो टिकट ले लो, उसके बिना स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी। आपका नाम जीवन की पुस्तक में देखा जाएगा। हालेलुया। आपका नाम है कि नहीं है? अगर नहीं है तो नरक में डाले जाएंगे। हालेलुया। नरक में वही गंधक की आग। अभी देखो, ये आग तो कुछ भी नहीं थी जो कैलिफोर्निया में लगी, ये तो पेड़ पौधों में लगी है। वहां आग के दरिया बह रहे हैं, गंधक, सल्फर, ऐसे आग जैसे पानी होते हैं ना, ऐसे बह रही है आग, और उसी में फेंक दिया जाएगा। रूह को तड़पेगी रूह। हालेलुया। तो पश्चाताप करो। हालेलुया। तो वचन यही है कि तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब हम सब कौन है? हम सब कौन है? हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, सब हिंदू हैं। कोई सिख है, कोई अलग अलग है ना, कोई अलग धर्म से है। तो यीशु मसीह कौन है? वो तो अंग्रेजों का गुरु है, वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। हमारे तो परमेश्वर कोई और है। क्या परमेश्वर, क्या बाप
36 होते हैं कि एक होता है? बाप तो एक ही होता है ना? हालेलुया। तो बाप एक ही है, यीशु मसीह एक है। हालेलुया। परमेश्वर एक है। आप जानते हो एक ही वो ज्योति है जो जगत में आई थी। हालेलुया। वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह है वो ज्योति। हालेलुया। वो जब ज्योति जगत में आई, उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्या बोला? परमेश्वर का पुत्र खुद आया नीचे उतरकर। हालेलुया। और किसके लिए जान दी उसने? सूली पर, हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए। तो हम कहें कि भाई वो तो इजराइल में पैदा हुआ है, वो तो इजराइलियों का परमेश्वर है, हमारा थोड़ी है। पर उसने कहा स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। बोलो हालेलुया। कोई नाम नहीं है। और लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। आप कौन सी जाति से संबंध करते हो? आप ऊंच जाति के हो? ऊंच नीच जाति तो यहाँ बनाई है, उनको जी ऊंच जाति का बना दिया, ये सब नीच जाति के बन गए। कोई है? परमेश्वर ने आदम को एक मनुष्य करके बनाया था। को उसकी जाति बोली थी कि भाई तू अंग्रेज है या तू मुसलमान है या तू ईसाई है। उसने तो इंसान बनाया था। नीचे आके जातियां बना दी इंसानों ने, परमेश्वर ने नहीं बनाई। ऊंच या नीच जाति किसने? वो ये नहीं देखता कि वो गरीब है या अमीर है, वो देखता है ये मुसीबत में है, कौन मुझे मुसीबत में पुकार रहा है, कौन मुझसे प्रेम करता है, वो फिर चंगा करता है। देखो ना वो बहन थी, देखो उसके पास कुछ नहीं था, वो कहती मेरे पास पैसा नहीं है। परमेश्वर ने खुद उनका ऑपरेट कैंसिल किया और डॉक्टर ने खुद बोला कि इन्हें कोई जरूरत नहीं है। वो दुष्ट आत्मा है, कभी कभी इनके ऊपर अटैक कर देती है। जब ये रेगुलर चर्च आएंगे बिल्कुल कंप्लीट दुष्ट आत्मा से भी, क्योंकि ये बीमारी दुष्ट आत्मा ही लगाती है। जब हम परमेश्वर में आकर भी दूर होते हैं तब। हालेलुया। आप परमेश्वर में हो और आपको अपने काम की पड़ी हुई है। आज यार संडे है और चलो ये काम पे चले, दिहाड़ी बनेगी वहां 500,000 रुपया। आपने 500,000 के पीछे बीमारी को मोल ले लिया है। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा की हजूरी में नहीं आओगे तो शैतान आपकी जिंदगी में आ जाएगा। बोलो हालेलुया। वो जकड़ लेता है, फिर हम बीमार परेशान होकर फिर आते हैं। खुदा हमें माफ कर। हालेलुया। वो बड़ा दयालु है, फिर भी माफ करता है। हालेलुया। वो ये नहीं कहता चले चल, तेरे को चंगा किया था, तू अपने घर में बैठ गया, तू अपने कामकाज में लगा हुआ है, चल मैं नहीं तुझे चंगा करता। वो फिर भी कहता आजा। हालेलुया। मैं तुझे छूता हूँ और चंगा करता हूँ। बोलो हालेलुया। तो पतरस कहता है कि मुझे निश्चय हो गया परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो अन्य जातियों को भी छूता है। मैं अन्य जाति था, आप अन्य जाति हो। कभी खुदा ने बोला कि चल चल तू तो किसी और देवताओं को मानता है, मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। जब मुझ पर मुसीबत पड़ी, जब मुझ पर परेशानी आई, तो किसने मुझे छुआ और चंगा किया? मैं 5 साल तक शिद्दत के साथ मैं इधर गया उधर जा, अन्य स्थानों पर जा जाके भीख मांगता रहा। मेरी वाइफ चंगी हो जाए, मैं चंगा हो जाए, मेरे है ना, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ खुदा में एक दिन गया, एक दिन। हालेलुया। और उस एक दिन ने मेरा जीवन बदल दिया। बोलो हालेलुया। खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हो तो कहा वरन हर जाति में जो उससे डरता है, धर्म के काम करता है, वो उससे भाता है। क्या बोला? कहता हर जाति जो यीशु मसीह से डरती है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, बस उसका डर भय अगर रखते हो तो प्रभु आपको क्या करता है? चंगा करता है। वो ये नहीं देखता कि तू कौन सी कास्ट का है, कौन से तू अंग्रेज, तू पाकिस्तानी है या तू तो बेंगलोरी है, तू कहाँ का है। वो ये नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता। वो देखता है कि ये दुखी है, ये परेशान है, ये जब मेरे पास आया और मैं इसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। जब वो चंगा करता है तब आपको पता लगता है यही परमेश्वर है। बोलो हालेलुया।
लेकिन जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, उसने यीशु के द्वारा शांति का सुसमाचार सुना। ये वचन तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। एक जगह से प्रचार शुरू होता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए जीवित उठ के बाद, तो प्रचार किन्होंने करा? चेलों ने करा। वो 12 चेले आज पता कितने बन गए हैं? 4 अरब लोग बन गए हैं। आधी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपना वचन, वो 12 लोगों ने प्रचार किया और आज 4 अरब लोग हो गए हैं। क्यों हो रहे हैं? मैं क्यों मानूं यीशु मसीह को? आपने कुछ देखा प्रभु यीशु मसीह में? आपको एक डॉक्टर चंगा नहीं कर पाता, आप क्या करते हो? यार 4 दिन हो गए दवाई ला रहा हूं, ठीक नहीं कर पा रहा। आप कहां जाते हो? दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने एक ही खुराक में चंगा कर दिया। हालेलुया। तो आप किसके पास जाओगे फिर? उस दूसरे वाले के पास। क्यों? क्योंकि उसने आपको चंगा किया। जो सच्चा खुदा है वो यीशु मसीह है। अगर आप पहले उसके पास आ जाओगे तो वो आपको हील करेगा। कई बारी घबरा जाते हैं हम कि यार अभी तक चंगे नहीं हुए या कोई गवाही। नो डाउट, चर्च आते रहो। जब हम खुदा में आए थे, मेरी वाइफ को तभी चंगाई मिल गई, पता लगा हमें कि चंगी होगी। पर छुटकारा कितने साल बाद मिला? 1.5 साल के बाद। हम चर्च जाते रहे ना, परमेश्वर सिखाता रहा, जाइजो। हालेलुया। आज ये बिल्कुल फ्री है। इसके ये हर वक्त सिर को पकड़े रखती थी, कलेजा दुष्ट आत्मा इसको जकड़े रखती थी और उसको शैतान दिखता था, हमारे घर के कुंडे खड़कते थे। हालेलुया। जैसे अभी गवाही दी बहन ने कि इनके पति को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा, वैसे ही हमारे घर का भी हाल था। और ये सूख कर कांटा हो गई थी, इतनी बीमारियां लगा दी, इतना रोग लगा दिया कि ये मरने वाली हो गई थी। हालेलुया। पर जब हम खुदा में आए, प्रार्थना की, चर्च जाते रहे रेगुलर, एक दिन भी चर्च मिस नहीं करते थे हम। इसीलिए आज ये चंगी, अगर मैं सोचता कि यार मैं चंगा होकर छोड़ दूं, फिर से वही शैतान आ जाता है। बाइबल बताती है जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है, बंदा चंगा हो जाता है। वो घर को झाड़ा बुहारा सूना पाके क्या करती है? 7 अपने सारों और दुष्ट आत्मा ले आती है। सूना बहारा का मतलब पता क्या है? कि जब आप प्रभु में आते हो, बीमार आते हो, तो प्रभु आपको चंगा करता है। दुष्ट आत्मा निकली, आपको शांति मिली, आपके घर में बरकत आई। पर आप ना तो अब चर्च आ रहे हो, ना तो आप बाइबल पढ़ रहे हो, ना तो आप प्रार्थना कर रहे हो, आप फिर से वही अपने काम में लगे। तो वो दुष्ट आत्मा एक गई थी ना, अब वो 6-7 भाई बहनों को और पकड़ लाती है अपनी दुष्ट। चलो जी आज इसको अब अच्छे से रगड़ते हैं। हालेलुया। फिर वो बाइबल बताती है इससे ज्यादा बुरा हाल कर देती है। फिर बंदा रोता हुआ आता है, प्रभु चंगा कर दे, गलती हो गई। ऐसे करते हैं। हालेलुया। अरे क्यों? इससे बढ़िया पहले ही आप आते रहो। जो प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा नित्य, उसको ये नहीं कि दुख नहीं आएगा। थोड़ा बहुत दुख तो आता ही है हर व्यक्ति के ऊपर, पर ऐसे दुष्ट आत्माएं, ऐसी बीमारियां जो महारोग है वो कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। अब वो बहन मरियम है, वो बॉर्न क्रिश्चियन है, जन्म से क्रिश्चियन है। इनके जो फादर इन लॉ थे, ससुर, वो पास्टर थे। हालेलुया। पर इनके बेटे, इनके जो पति हैं, उनके बेटे जो अनूप हैं, वो इनके पति हैं, वो नहीं ज्यादा, वो उनको वचन पता है, पर वो अभी भी दारू पीते हैं, अभी भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो क्या हुआ? ऐसा बॉर्न क्रिश्चियन का क्या फायदा? जो है ना, इसीलिए वो कर्ज, वो श्राप इनकी जिंदगी में बार बार फिर वो काम करता है। क्योंकि पति पत्नी को जब परमेश्वर ने वचन बताया है कि जब तुम क्या हो, स्त्री पुरुष के साथ एक तन एक मन होकर रहेगी। हालेलुया। आप उसी घर में रह रहे हो पति पत्नी होकर, तो जो पति की दुष्ट आत्मा शराब वाली आपके जीवन में भी काम करेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अच्छा है कि आप दोनों परिवार सहित एक मन होकर बैठे, पूरी फैमिली को बिठाएं, ताकि शैतान हमारी जिंदगी में काम ना करने पाए। फैमिली प्रेयर कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करें। फैमिली प्रेयर कौन कौन करते हैं? पूरी फैमिली के साथ कौन बैठते हैं? बताओ। फिर शैतान तो अपने आप ही काम करेगा। जबकि मैंने हर एक को बोला है कि फैमिली प्रेयर करनी चाहिए।
आप एक हफ्ता करके तो देखो, नजारे देखो फैमिली प्रेयर करने के। हालेलुया। वो बोलते मेरे पति 10 बजे आते हैं, हम तो 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे। वो लेट आते ना काम पे से, है ना? क्यों? आप इंतजार नहीं कर सकते? सुबह तो जाते ही हैं, सुबह तो टाइम से ही जाते हो, है ना? सुबह आपके पास टाइम होता है, 6 बजे से पहले उठ जाओ, बच्चों को उठा लो। हालेलुया। फैमिली प्रेयर में बैठो सुबह शाम, फिर देखो अपना जीवन कैसे बदलता है। मैं अपने घर में फैमिली प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। आप भी करो, शैतान दूर रहेगा, बीमारियां दूर रहेंगी। अपनी अपनी सिंगल, वो पति बैठा तीर घाट, पत्नी बैठी मीर घाट। पति ने इधर को मुंह करके, क्योंकि आज लड़ाई होगी, पति अपने प्रार्थना कर रहा है, पति अपनी लगे, तो शैतान तो अपने आप ही काम करेगा जी। जब आप दोनों जन हाथ में हाथ पकड़ेंगे, पति पत्नी, फिर देखो शैतान को डांटो छित्तर मारो, वो भागेगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन से भागेगा, पास भी नहीं आएगा। हालेलुया। फैमिली प्रेयर करो। प्रेयर कौन कौन करता है? फैमिली प्रेयर तो छोड़ो, प्रेयर कौन कौन करता है? हालेलुया। तकरीबन सभी करते हैं। जो नहीं करते वो भी प्रेयर करना शुरू करें। फैमिली के साथ बैठें, अपना पर्सनल टाइम अलग करें और फैमिली को अलग दें। हालेलुया। कहता परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। अब यीशु मसीह धरती पर क्यों आए थे? किस लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह? बोलो, नहीं पता? बाइबल ही नहीं पढ़ते तो पता क्या होगा? वही तो बोलो। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था इस जगह पर, बीमारों को चंगा करने के लिए, कैदियों को छुड़ाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से आजादी दिलाने के लिए। बोलो हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, ऐ दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। वो निकल जाती थी। वो व्यक्ति कितने साल, एक कुबड़ी औरत को प्रभु यीशु मसीह ने जो 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त कर रखा था, वो चर्च में आई, आराधनालय में आई, तो प्रभु ने कहा, ए अब्राहम की बेटी चंगी हो जा। और वो चंगी हो गई। वो कुबड़ी औरत थी, ऐसे खूब पड़ी हुई थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसे बोला जा चंगी हो जा, क्योंकि दुष्ट आत्मा से छोड़कर गई और वो तुरंत चंगी हो गई। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बाप आया, कहता प्रभु तेरे चेले इसे चंगे नहीं कर पाए, मेरा बेटा को दुष्ट आत्मा जकड़ती है, उसको गिरा देती है, उसके मुंह से फेन निकलता है, उसको दौरे टाइप में पड़ता है, वो गिर जाता है और मरा सा हो जाता है। प्रभु ने डांटा दुष्ट आत्मा को और दुष्ट आत्मा निकल गई। ये बीमारियां कौन लगाता है? ये घर में लड़ाई झगड़ा कौन कराता है? नशे गालियां कौन कराता है? ये शैतान कराता है। तो अगर शैतान को भगाना है, पहले हमारी वाइफ की, मेरी वाइफ के साथ मेरी लड़ाई होती थी हर रोज। पता है आपको? हर रोज लड़ाई होती थी। आज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? कारण क्योंकि हम फैमिली प्रेयर करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। और शैतान जो हमारी जिंदगी में जब वो आता था ना, जो रात को सपने में आया ना, तो सुबह हमारी लड़ाई हो जाती थी, सुबह ये बीमार हो जाती थी, ऐसा होता था। पर अब नहीं है, क्योंकि हम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। मैं 5 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करता हूँ नित्य रोज। हालेलुया। जब शैतान आने की कोशिश करता है, प्रार्थना बैठता हूँ, थप्पड़ मारता हूँ, भाग जाता है। हालेलुया। डांटता मैं जोर जोर की, वचन में लगा रहता हूँ। जब मैं 24 घंटे में 10 घंटे प्रभु को दूंगा तो शैतान कहां से आएगा? वो दूर रह जाएगा। हालेलुया। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहो, आप फूलों के बगीचे में खड़े हो, आप आधा दिन रह लो, गुलाब के फूल के बगीचे में खड़ जाओ। जब आप वहां से निकलोगे ना, आपके अंदर से गुलाब की स्मेल आने लग जाएगी। बोलो हालेलुया। क्यों आएगी? आपने गुलाब खाया या रगड़ा अपने ऊपर? क्योंकि आप उस माहौल में थे, उस बाग में थे जहां पर फूल ही फूल थे, तो उसकी अनॉइंटिंग, फूलों की खुशबू आपको भी मिल गई। आप यहाँ बैठकर ये ना सोचो कि मेरे ऊपर ले हैंड नहीं हुई या मैं कुछ नहीं। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हो तो परमेश्वर का मसा आपके ऊपर है और शैतान आपको छू भी नहीं सकता। बोलो हालेलुया। आप घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है, पर संडे को चर्च आया करो। हालेलुया। घर पे प्रार्थना करनी है, 10 घंटे कर लो, 5 घंटे कर लो, नो डाउट, पर संडे को यहाँ आके प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर
हम स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को, क्यों भेजते हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई, चाहे मैं ग्रेजुएट हूं पर मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, ग्रेजुएट नहीं कर सकता। ग्रेजुएट होने के लिए मैं स्कूल में जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने ब्लेसिंग को पानी है, आशीष को पानी है, चंगे रहना है, तो खुदा की हजूरी में आओ। कोई बहाना ना लगाओ कि मेरे को संडे को मेरे रिश्तेदार आ गए, संडे को मना कर दो। अगर कोई रिश्तेदार आ रहा है उनको कह दो मंडे को आ जाना, संडे को ना आना, चर्च जाना। शादी है भाई भाभी की, किसी की शादी है ना, बुआ फूफा मासी के बच्चे की, वो मना कर दो, कह दो अभी नहीं, हम नहीं आ सकते, आगे पीछे रखवानी रखवाई। पर यहाँ तो अच्छा 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 आज वहां जाना था यार, वो काम याद आ गया, चलो चलो कोई बात नहीं, चर्च रहने देते हैं, अगले संडे चले जाएंगे अपने यहाँ चर्च है ना, कोई गली पास्टर जी बहाना ला देंगे। क्या समझते हो आप मसीह हो और बहाने लगा रहे हो और झूठ बोल रहे हो और काम को आपने अहमियत दे रखी है। मैं इतना समझाता हूँ पढ़ पढ़कर गला कि चर्च आना मत छोड़ो, कितने पैसे बचा लिया। वो भाई ने चर्च आना छोड़ दिया था थोड़े दिन, काम के चक्कर में ऑटो ले लिया। देखो परमेश्वर ने क्या कर दिया, कितने बचा लिए, 40,000 की बैटरी चोरी हो गई। 40,000 की बैटरी चोरी हो गई। मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रभु के भवन में ना आने से नुकसान क्या होता है। कभी भी परमेश्वर को तुच्छ मत जानो। किराया लगता है, कोई बात नहीं, किराया लगा के आ जाओ, पैदल आ जाओ, पर प्रभु की उपस्थिति में जरूर आओ। हालेलुया। कहता प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इसलिए हुआ कि वो बीमारों को चंगा करे। आज बीमारियां चंगे हो रहे कि नहीं हो रहे? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या कोई पास्टर कर रहा है? प्रभु यहाँ पर है, वो ज्योति यहाँ पर है। वो ज्योति जब आपके ऊपर उतरती है, वो देखती है कि ये बीमार है, ये परेशान है, इसके ऊपर मैं अपनी सामर्थ्य को ले लूंगा। बोलो हालेलुया। तब वो छूता है, तब वो बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु को तुच्छ मत जानो। अमेरिका वालों ने परमेश्वर को तुच्छ जाना, घुटने पर आगे, फिर बोले प्रभु तू ही परमेश्वर है। घुटने पर सड़कों पर आगे ना, जब वहां कैंपों में पड़े हुए थे, हालेलुया, 1.5 लाख लोग, 1,70,000 पता नहीं लोग कैंपों में पड़े हुए थे और घुटने पे आके बोल रहे प्रभु तू ही है। जब तो बोल रहे थे तू 0 है, 0 नंबर दिए थे। दिखाया ना, जब छितर पड़ता है, जब चपेट पड़ती है तभी चर्च याद आती है। वैसे तो काम काज में लगे रहते हैं, वो मस्त है अपने काम काजों में। वो 100 करोड़ की संपत्ति है, जिसको नहीं भी मान रहे तभी 100 करोड़ के घर है। सब मिट्टी में मिल गया, सब खाक हो गए, सारे 100 करोड़ के घर फिनिश कर दिए खुदा ने एक ही झटके में। 1 हफ्ते के अंदर सारा शहर जलकर राख हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 70-70, 80-80। हालेलुया। आप क्या सोचते हो? छोटा समझते हो प्रभु को? उसको जब बेइज्जत किया जाता है ना, जब यीशु मसीह को, हालेलुया, तो ऐसी बेइज्जती करता है किसी कहीं का नहीं रहने देता। हालेलुया। आज वो शहर पूरा नाश हो गया। लोग कहते हैं ये अमेरिका तो बड़ा ताकतवर था भाई, बड़ा ताकतवर था, इसके आगे तो ये तो लोगों की मदद करता था। आज इंडिया से मदद भेजी है, वहां पर हेलीकॉप्टर गए, वहां पर राशन खाने को नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार का सब राशन जल गया, पैसा जल गया, खत्म हो गया, घर जल गया, जान बचाकर भागे। कहते गाड़ियों में जा रहे थे, गाड़ियों में जा रहे थे और ट्रैफिक इतना हो गया, अपने लोग गाड़ियां छोड़कर, करोड़ों की गाड़ी छोड़कर पैदल भाग रहे हैं आग से बचने के लिए। हालेलुया। तो पैसा काम आया, पैसा काम आया, किसी का घर काम आया। यीशु मसीह, अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो वो काम आएगा। मेरे चीजों याद रखना, अगर हम अंत तक अड़े और खड़े रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो प्रभु हमें ऊपर भी लेके जाएगा। हालेलुया। जाना चाहते हो स्वर्ग में? तो पाप छोड़ दो, पश्चाताप कर लो, आज ही बपतिस्मा लो, छोड़ दो बुराइयों को। हालेलुया। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। अन्य जातियों में लिखा है कि मुझे पतरस कहता है, मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता। वो चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, धनवान हो, प्रभु जो कोई उसके पास आता है, घुटने टेकता है, वो उसका हो जाता है। बोलो हालेलुया। कहता परमेश्वर ने 40 वचन में लिखा है, तीसरे दिन जिलाया और प्रकट नहीं किया सब लोगों पर नहीं, वरन
उन गवाहों पर जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से चुन लिया, अर्थात उस पर जिन्होंने उस पर मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। किस पर प्रकट होता है प्रभु? किसको दर्शन देता है? किससे बातें करता है? हालेलुया। जो उसके डर भय में रहते हैं, जो उसकी महिमा करते हैं, जो मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उन पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है, उन्हें बताता है। आपको पता है हमारी चर्च को 25 लोगों को दिखा दिया प्रभु ने कि तुम्हारी चर्च होगी और इतनी बड़ी होगी और इतनी बड़ी होगी कि कोई हिसाब नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। टेंट लगे हुए बड़े, बड़ा ग्राउंड है। मेरा घर भी दिखाया प्रभु ने, मेरा अपना बिजनेस भी दिखाया। प्रभु प्रकट क्यों कर रहा है? क्योंकि हम नित्य प्रार्थना करते हैं, वो पहले से दिखा देता क्या होने वाला है। मैंने एक भविष्यवाणी की थी पीछे कि प्रभु ने मुझ पर जाहिर किया कि हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश है, उसका संविधान प्रभु अलग करने वाला है। उसका संविधान बदल जाएगा, उनका अपना हिमाचल प्रदेश का संविधान हो जाएगा। यहाँ हिमाचल के बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं? उत्तराखंड के, आप हिमाचल के, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के, हिमाचल के वो बैठे। तो हिमाचल का संविधान अलग हो जाएगा, प्रभु ने मेरे को दिखाया। हालेलुया। तो जब हम, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास भक्तों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। जो इस धरती पर होने वाला है परमेश्वर ने पहले ही दिखा दिया अपने दासों को। इसीलिए जो हमें पहले पता लग गया। अभी यूसुफ को दिखाया था, यूसुफ को क्या बोला था कि यहाँ पर जो राजा को बताया, तो राजा को समझ नहीं आ रहा था, यूसुफ ने बताया। फिर यूसुफ पर परमेश्वर ने प्रकट किया कि इस देश पे अकाल पड़ने वाला है। 7 साल तो बहुतायत से फसल उगेगी और 7 साल अकाल का होगा। अगर आपको पहले पता लग जाए कि आप मरने वाले, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आपको के फटाफट वसीयत बच्चों के नाम कर दें, ये कर दें, करोगे कि नहीं? तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? आपको पता है कल मैंने कनाडा जाना है, फ्लाइट है, तो आप आराम से बैठे रहोगे? क्या करोगे? आपकी बेटी की शादी आप क्या करोगे? 1 हफ्ते बाद आप बैठे रहोगे कि अपने आप हो जाएगी? तैयारी करोगे। तो यीशु मसीह भी आने वाला, तैयारी कर लो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तैयारी कर लो, प्रभु यीशु मसीह ले जाने वाला है। बड़ी जल्द वो वक्त आ गया, निकट आ पहुंचा। देखो दुनिया में क्या हो रहा है, आग लग गई इतनी बड़ी। जिसने गॉड को रिफ्यूज किया, मना कर दिया कि गॉड नहीं है, दिखा दिया प्रभु ने कि मैं हूं इस धरती को चलाने वाला। हालेलुया। ये 100% परमेश्वर ने किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया है कि उन्होंने मेरा इनकार किया। जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देगा, यीशु मसीह भी जब आएगा उनका इनकार करके छोड़ के चला जाएगा और दूसरों को ले जाएगा अपना। हालेलुया। पर परमेश्वर प्रेम करता है। कहता पतरस कहता मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, किसी का भी, चाहे वो पापी हो, गुनहगार हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको अपने पास बुलाता है और सबको चंगा करता है। बोलो हालेलुया। कहता परमेश्वर जिसे तीसरे दिन जिलाया और प्रकट किया उन लोगों पर। आज दिखता है यीशु मसीह किस को दिखाई? यीशु मसीह हाथ खड़ा कर, किसको प्रभु यीशु मसीह सपने में दिखता है? हालेलुया। उन पर प्रकट भी करता है यीशु। हालेलुया। तो अगर आप यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, उसके साथ संबंध बनाया है, तो प्रभु आपको जरूर दर्शन देगा और आगे की बातें भी बताएगा। हालेलुया। उसकी सब भविष्यवाणियां गवाही देती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। क्या बाइबल बताती है कि अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, क्या लिखा बाइबल में? क्षमा कब मिलेगी? जब अपने गुनाहों को मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर, तब वो क्षमा करेगा और सारे पापों से क्या कर देगा? आपके बाइबल बताती है कि तेरे पाप कितने भी गंदे और घिनौने क्यों ना हो। कई बार व्यक्ति कहता है मैं पापी यार, मेरे कितने पाप माफ हो, मैं तो कभी मैंने तो रब कदे माफ नहीं करूंगा, है ना? पर उसको भी रब माफ कर देता है। व्यभिचारी हो, हत्यारा हो, चोर हो, कोई गंदे से गंदे का पाप, मैंने भी बड़े गंदे पाप किए, आप प्रभु मुझे चंगा कर कर
और मुझे हील कर कर मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाकर अब परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर रहा है ताकि तू ये गवाही लोगों को भी दे, तू मेरे वचन लोगों को सुना। ऐसे ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कहता उसकी सब भविष्यवाणियां गवाही देती है कि कोई इस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा। पापों की क्षमा करती है किसके नाम के द्वारा? किसके नाम के द्वारा? किसके? मैंने सुना ही नहीं, सब बोले केवल यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मिलेगी, और कोई नाम लोगे तब क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि पाप माफ करने का अधिकार उसी को, और इस धरती पर ही पाप माफ करने का अधिकार है। अगर आपको जब मर जाओगे, जब आपकी रूह ऊपर जाएगी, आप बोलोगे प्रभु माफ कर दे, आग में मत फेंकना, प्रभु कहेगा अब तो तू मर चुका है। धनवान व्यक्ति और लाजर की स्टोरी सुनी है ना? धनवान व्यक्ति कहता प्रभु एक बार मेरे को ऊपर जा लेने दे। अब्राहम कहता अब तो तू अपने लेखे के कारण आ गया, अपने कर्मों के कारण आ गया नरक में, अब तू ना स्वर्ग में जा सकता है, ना नरक से इधर कोई आ सकता है, ना स्वर्ग से उधर कोई नरक में जा सकता है। बीच में खड्डा है। इसलिए अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। चुगली, निंदा, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ छोड़ दो। चर्च आने के बाद भी अगर आपके अंदर ये है तो ये स्वर्ग में जाने के लक्षण नहीं है आपको। आपने बेशक बपतिस्मा लिया, आप बेशक इतने सालों से प्रभु में, जब तक आप ये नहीं छोड़ोगे स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। हालेलुया। जिसने लिखवा लिया है वो प्रयत्न करे कि मैं अपना नाम जीवन की पुस्तक में नाम रख दूं। सभी जन प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, राजन सखरा मेरे बेटे ओरिया बाशे के नेरे लाबलिया मासों दोनों को लगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करता है मेरे जीवन परमेश्वर महान